नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब में। साथियों, बात करते हैं चिकित्सा विभाग राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीपू 2023 में जो फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची को लेकर लगातार 7 दिन से फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के द्वारा सीपू के बाहर जो शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसके बारे में। तो साथियों, आज जो दैनिक भास्कर में न्यूज प्रकाशित की गई है, अंतिम सूची की मांग को लेकर धरना जारी। चिकित्सा विभाग में प्रक्रियाधीन फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची एवं नियुक्ति की मांग को लेकर रविवार को भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। मालूम हो कि फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का 4 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना जारी है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रहे धरने पर महिलाएं भी छोटे बच्चों को लेकर धरना स्थल पर मौजूद है। अंतिम सूची जारी नहीं होने से फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है और उन्होंने कहा है अब सरकार या चिकित्सा विभाग से कोई समझौता नहीं करेंगे, अंतिम सूची लेकर ही हटेंगे। साथियों, सच बेधड़क में एक न्यूज प्रकाशित की गई है। सीपू पर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के धरने का आज 7वां दिन, धरना निरंतर जारी। अंतिम सूची की लेट लतीफी को लेकर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में जबरदस्त रोष है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची जारी नहीं करने के कारण ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से सीपू के बाहर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। सीपू पर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के धरने का आज 7वां दिन, धरना निरंतर जारी। अंतिम सूची की लेट लतीफी को लेकर फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों में जबरदस्त रोष। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची की मांग को लेकर सीपू संस्थान के बाहर 7वें दिन भी लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं सैकड़ों फार्मासिस्ट अभ्यर्थी। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा है शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने साफ साफ कह दिया है कि हम सरकार या चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से किसी भी प्रकार का आश्वासन या समझौता नहीं करेंगे। अब हम फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची लेकर ही उठेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 6-7 दिनों से खुले आसमान के नीचे धूप में खाना पकाकर अभ्यर्थी खाना खा रहे हैं और रात्रिकालीन में सीपू के बाहर ही रजाई गद्दे लगाकर अभ्यर्थी अपना शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए विभाग के अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रख रहे हैं। साथियों, फर्स्ट इंडिया न्यूज में न्यूज प्रकाशित हुई, बेरोजगार फार्मासिस्ट का 7वें दिन भी धरना जारी। फार्मासिस्ट की अंतिम चयन सूची में देरी पर आक्रोश बरकरार। सीपू के बाहर फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति के आह्वान पर आंदोलन। फाइनल सूची की लेट लतीफी से नाराज फार्मासिस्ट 7वें दिन भी दे रहे हैं धरना। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का कहना है जब तक अंतिम सूची जारी नहीं हो जाती तब तक फार्मासिस्ट अनिश्चितकालीन धरना रखेंगे जारी। फर्स्ट इंडिया न्यूज में ही न्यूज प्रकाशित हुई है कि अब अंतिम चरण में बहुप्रतीक्षित फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अभ्यर्थियों के आंदोलन को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने तैयारी की तेज। पिछले दिनों हुई नीति निर्धारण समिति की बैठक में भर्ती पर फाइनल चर्चा। इस दौरान प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ जी ने 1 सप्ताह का दिया समय। ऐसे में सीपू और निदेशालय की पूरी टीम फाइनल सूची की तैयारी में जुटी। सूत्रों के मुताबिक कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज को लेकर है अधिकारियों को संदेह। ऐसे में 3067 पदों की भर्ती की अंतिम सूची में पूर्ण पारदर्शिता का रखा जा रहा है ध्यान। जिनके दस्तावेजों पर संदेह है उनका परिणाम पेंडिंग रखते हुए जारी हो सकती है अंतिम वरीयता सूची। तो साथियों, फार्मासिस्ट भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों की योग्यता पर सवाल उठाया गया है। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 से जुड़ी इस वक्त की जो खबर है उसमें विरोध को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने शुरू की फाइनल सूची की तैयारी, लेकिन प्रोविजनल सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच ने बढ़ाया काम। दरअसल जांच के कुछ ऐसे अभ्यर्थी पाए गए सामने आए हैं जांच में जिन्होंने लिया बोनस अंक का फायदा। साथ ही बोनस अंक का फायदा लेते हुए वो सरकारी संस्थान में संविदा के पद पर कार्यरत रहते मेडिकल स्टोर की दुकान पर भी उन अभ्यर्थियों ने सेवाएं दी और उसका रिकॉर्ड विभाग के पास
आ गया। मिली शिकायतों के बाद अब दस्तावेज की गहराई से हो रही पड़ताल। कहना चाहूँगा कि विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये जो सवालिया निशान जो बताया गया है कि कुछ अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज सत्यापन में उनको संदेह है, तो साथियों ये फार्मासिस्ट अभ्यर्थी जो पिछले 7 दिन से लगातार सीपू के बाहर कड़कड़ाती धूप में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं विभाग के सामने, और रात्रिकालीन में जो रजाई गद्दे लगाकर वहीं पर अपने छोटे बच्चों के साथ जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला बहनें हैं, वो धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी शांतिपूर्ण तरीके से मांग रख रही है। क्या उनके लिए ये विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक संतोषप्रद जवाब है? साथियों, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, जिस प्रकार विभाग ने 8 कैडर में से 7 कैडर में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन विभिन्न कारणों से नहीं हो पाए थे उनको होल्ड में रखते हुए अंतिम वरीयता सूची जारी करी, और अंतिम वरीयता सूची ही नहीं अपितु उन अभ्यर्थियों को होल्ड में रखते हुए विभाग ने 7 कैडर में जो अभ्यर्थी चयनित हुए उनको पदस्थापित भी कर दिया। लेकिन क्या फार्मासिस्ट भर्ती में ये जो अभ्यर्थी हैं जो विभिन्न कारणों से जिनका दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाया, क्या विभाग और उनके अधिकारी उनको होल्ड में रखते हुए अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं कर सकते? क्या फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का ये दुख जो लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं, जो पीड़ा है, उनकी जो मार्मिक अपील है, वो विभाग के अधिकारियों के नजर नहीं आ रही? एक संदेह ऐसा है जिसके बिहाफ पर, जिसके आधार पर विभाग फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों की अंतिम वरीयता सूची जारी करने में इतनी लेट लतीफी कर रहा है, वादा खिलाफी कर रहा है। अगर ऐसा फार्मासिस्ट भर्ती में ही किया जा रहा है तो अन्य कैडर में ऐसा क्यों नहीं किया गया? आधार बनाया गया है, ये जो संदेह बताया गया है साथियों, इसके लिए फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने और उनके प्रतिनिधि मंडल ने बहुत पहले विभाग के अधिकारियों के समक्ष रख दिया कि आप जिन अभ्यर्थियों के अभी दस्तावेज सत्यापन नहीं हो पाए हैं, अन्य कैडर की तरह उनको आप होल्ड में रखते हुए अंतिम वरीयता सूची जारी कर दें। लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि धरना स्थल से अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ हमारे सामने नहीं आई है, ना ऐसा कोई अपडेट हमको मिला है कि अधिकारियों के इस प्रस्ताव को, इस आश्वासन को और इस समझौते को जो फार्मासिस्ट भर्ती में अभ्यर्थी हैं, फार्मासिस्ट भर्ती के जो संघर्ष समिति के जो नेता हैं, उन्होंने शायद अभी तक इसको स्वीकार नहीं किया है, और उन्होंने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि जब तक अंतिम वरीयता सूची जारी नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। अंतिम वरीयता सूची लेकर ही वो यहाँ से उठेंगे। अंत में आप सभी फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों से और फार्मासिस्ट भर्ती के संघर्ष समिति के जो सदस्य हैं उनसे हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी जायज़ मांगों के लिए लगातार 7 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर विभाग को यही जवाब देना था तो क्या वो पहले दिन आपको ये जवाब नहीं दे सकते थे? साथियों, ये जो समस्या आ रही है, ये साफ नजर आ रही है कि विभाग के जो कर्मचारी हैं जिनको ये फार्मासिस्ट भर्ती का कार्य सौंपा गया है, उनके द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती का जो कार्य है वो कछुआ चाल से पूर्ण किया जा रहा है, और आप लोगों के धरना प्रदर्शन और दबाव को देखते हुए विभाग के अधिकारियों ने आपको संदेह का आधार बताते हुए आश्वासन दिया गया है और आपको कहा गया है कि 7 दिन के अंदर आपकी अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, क्या विभाग ने ये पहली तारीख आपको दी है? इससे पहले भी विभाग आपको कई तारीखें दे चुका है, और तारीख पे तारीख देते हुए हर बार लेट लतीफी करते हुए, वादा खिलाफी करते हुए फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के साथ में अन्याय किया गया है। आप लोग अपनी जायज़ मांगों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रयासरत हैं, और विभाग के अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखें कि आप के पास अगर फाइनल सूची तैयार है तो आप उन अभ्यर्थियों को होल्ड में रखते हुए जल्द से जल्द फार्मासिस्ट भर्ती की अंतिम वरीयता सूची को जारी करने की कृपा करें। हम आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से विभाग के अधिकारियों से, श्रीमान चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से और निदेशालय के अधिकारियों से मार्मिक निवेदन करते हैं कि जो लंबे समय से फार्मासिस्ट अभ्यर्थी अपनी अंतिम वरीयता सूची का इंतजार कर रहे हैं, उसमें आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए
जो संदेहजनक अभ्यर्थी हैं उनको होल्ड में रखते हुए अन्य कैडर की तरह उनकी अंतिम वरीयता सूची जारी करें ताकि फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को खुशी मिल सके। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।